Good morning, sir. Good morning. आज का रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट करें। मेरे सारे नाट्य मंच के कलाकार आ गए। गुड मॉर्निंग। आज कोई नहीं तो अंगूड़ी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने अब तक अपना ब्रांच नेम नहीं लिखा, पहली फुर्सत से निकलो। मैं बाहर निकालू उससे पहले। रीनेम करने का, हर बार बोलने का। देवम तो तू बेस હું કહું છું ને Relook હંમેશા આસિસ્ટન્ટ દોઢ લાઈન આપવાનો માં જ હોય કરે. આમ. હા, દોઢ આપણ પેલો કરે. એટલે આવા બધાને લીધે જ મારે છે ને. ભૂમિ, યસ બેટા, नहीं सर भूलती થઈ ગયું હતું। આવું કરવાનું યાર ખાલી ખાલી सवार सवार में ऐसा मजाक। ओके चलो, अभी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, सर पागल हो गए टीटीडी करके। नींद में भी टीटीडी बोलते हैं, है ना। अभी भी किसी को सबसे पहले एग्जाम्पल, होमवर्क, वो सब डिस्कस करने से पहले अब मुझे बताओ कि कितने लोगों को इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम के अंदर डाउट है। क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों ने डाउट पूछा, मैंने डाउट का आंसर दे दिया, हाँ ना, इट्स ओके। क्योंकि हाईएस्ट मैसेज मैंने ये वीक में अटेंड किए, मुझे पता ही था कि हाँ सर एक दिवस में 4-4 शब्द के होमवर्क में पाता है। बच्चों की जान लोगे तो सम छे के 5-5 मिनट બધા સમ હતા, है ना मूवी? सारे सम 5 मिनट के थे कि नहीं? भूमि 5 मिनट में सम कंप्लीट हो जाता है कि नहीं? થઈ જાય। થઈ જાય। हाँ, अबे तो 10 पूरा जाए तो भी 10 पूरा। हाँ એવું जो। तो अभी भी किसी को अगर कोई डाउट है कंसेप्ट ऑफ इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, तो सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूं, उसके बाद जो भी होमवर्क वाला जो नाटक है वो हम डिस्कस करते हैं। है किसी को कोई डाउट? हाँ मूव, तू रही ना जाओ जे। सर रॉयल्टी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट एक मिनट कुछ आ गया बीच में। बाय द इंडियन गवर्नमेंट હોય તો શું આવે? इनकम deemed to be accrue or arise India, Indian income, TTT। मोक्ष क्या गयो? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तू हैंड रेस करे तो भाई पूछो ना भाई। अरे सर अनम्यूटेड ना तो था तो हमने થયું। चलो बोल। સર પેલું पहला ये जो बात से वरसाद पड़े कि नहीं? है ना हमने ना नहीं बातें पड़ता। पढ़ता हाँ, बात बोल। partly received in India, partly received outside India वाला कंसेप्ट में बोल देता है। એટલે मींस इंडियन इनकम पार्टली रिसीव्ड, पार्टली। देख एक चीज समझ लो, पहले तो मैं इंडियन इनकम, पहले थिंक अबाउट द इंडियन इनकम। पहले इंडियन इनकम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
हाँ सर, दो कंसेप्ट क्लियर कट क्लियर है। कौन से वाले? रिसीव्ड इन इंडिया लिखा हो तो पता लग जाता है कि इट इज इंडियन इनकम, यस। ऑन इन इंडिया लिखा हो तो भी पता लग जाता है, यस इट इज इंडियन इनकम। बट सर पेલું डीम्ड रिसिप्ट અને डीम्ड एक्रू આવે છે ને, तो उसमें सीन हो जाता है। हम सोचते क्या है और होता क्या है। इसका एक ही मतलब है कि अब तक आपने वो थियरी लर्न नहीं किया। मैंने वीडियो लेक्चर के टाइम पे भी बताया था कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो वह है डीम्ड रिसिप्ट एंड डीम्ड एक्रू। एंड उसमें भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ आयुषी बेटा, मैं एक एक करके मैं सारे अभी वो पॉइंट ले ही रहा हूँ। बिजनेस इन इंडिया पर इट इज रिसीव्ड आउटसाइड, सो एक चलने वाला है। आयुषी, हाँ आयुषी, आयुषी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ओपी रोड। यस सर। हाँ, आपने क्या लिखा? बिजनेस इन इंडिया। तो अगर बिजनेस इंडिया में है तो इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम। पता ही गयो। बस हम लोग इतना घुमाते ना कि मिला बिजनेस यहाँ पे ना, पैसा वहां पे ना वहां पे, और बाद में पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे थे। दिस इज कॉल्ड एज ए इनकम टैक्स। जब तक कोई भी लाइन आप वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे, तब तक कंफ्यूज, बस दो वर्ड पढ़ के ही कंफ्यूजन ले लेते हो। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा जितनी बार करोगे उतना प्रॉब्लम होगा। हाँ, रिसीव्ड इन इंडिया मिल गया, डायरेक्टली छाप दो। ऑन इन इंडिया मिल गया, डायरेक्टली छाप दो। बट ये रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, ये जब 3 पॉइंट आए, यानी अगेन डीम्ड रिसिप्ट कभी भी अब तक के एक भी एग्जाम्पल के अंदर नहीं था। डीम्ड रिसिप्ट एक भी एग्जाम्पल के अंदर नहीं था, बट डीम्ड एक्रू हर एक सम में था। एंड आप में से जितने लोगों को सम के अंदर जो डाउट आए ना, वो कौन से वाला है? सब डीम्ड एक्रू। કે સર આમાં તો ફોરેન લખ્યું છે તો કેમ इंडिया? अबे डोबाओ, डीम्ड का मतलब क्या हुआ? एज्यूम टू बी। वो फॉरेन है तभी तो हम एज्यूम करते हैं कि वो इंडियन इनकम है। अगर इंडिया होता तो डीम्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। डीम्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि दो इट इज नॉट एन इंडियन इनकम, वो इंडियन इनकम नहीं है, तो भी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, for the purpose of income tax act it is considered as a Indian income। वो हम मान लेते हैं। डीम्ड रिसिप्ट में भी ऐसा ही था ना, वहां पे कौन सा 1 रुपया मिला है, सो रुपया नहीं મળ્યા तो इंडियन केम कहवाय? बिकॉज इट इज रिटर्न इन एक्ट। सर एक्ट में ऐसा क्यों लिखा है? मैंने नहीं बनाया, वो जिसने लिखा उसने क्यों लिखा, क्यों ऐसा नहीं। इफ देयर इज अ प्रोविजन, प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्रोविजन को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोविजन याद होनी चाहिए। जब तक आपको वो प्रोविजन याद नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव वाड़ो कंसेप्ट, एक मिनट, आधा मैसेज पढ़ा मैंने। दर्शन, યસ સર। हाँ बोल बेटा। સર ઓલો તમને મેસેજ કરેલો ને ઓલો हाँ, ગિફ્ટ ફ્રોમ रिलेटिव, બ્રધર। सर रिलेटिव में कोण આવે एक बार कही दो ना शांति थी। हाँ। हर वक्त कंफ्यूजन થાય છે। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, बिकॉज आपका एग्जाम कब होगा? 2 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद। यानी वो जो रिलेटिव वाला जो कंसेप्ट है, हाँ वो मिड सेम के अंदर है। बट तो भी मैं आपको सिर्फ हिंट बता दूं कि रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा। मैं अपना एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि भाई मेरे रिलेटिव के अंदर कौन कौन आएगा। तो पहले आएंगे स्पाउस, यानी कि मेरी वाइफ, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, यस इट इज अ रिलेटिव। फिर मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ के पेरेंट्स। सर लखवा तो दो बे, लगता नहीं बे, खाली समझी लो ना, चैप्टर पती गयो आप लोग। हाँ ये पूरा इन डिटेल में ना, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर जाएगा। ये गिफ्ट एंड रिलेटिव के ऊपर पूरा एक लेक्चर है उसके ऊपर आने वाले 3rd यूनिट के अंदर। हाँ तो कौन कौन मेरे रिलेटिव में था? मेरी वाइफ,
मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ के भाई बहन, देन मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर એટલે કાકા મામા आई गया, कोई अने मासी, हाँ सेम वे मेरी वाइफ के पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर, एंड उसके बाद ऑल लिनियरली असेंडेंट, બધા મારા પૂર્વજ, મારા વાઇફ ના નહીં, एंड ऑल लिनियरली डिसेंडेंट, બધા वंशज, ये तो कॉमन है, मारा हो कि मारा वाइफ, क्लियर। तो अगर इनलॉ से अगर आपको गिफ्ट मिला, एक पॉइंट था सम के अंदर कि अगर इनलॉ से अगर आपको गिफ्ट मिला, हाँ तो वो स्पाउस के पेरेंट है तो वो एग्जाम, बट इनलॉ से, इनलॉ के ब्रदर से आपको गिफ्ट मिला, મારા સસરાના બ્રધર જો મને ગિફ્ટ આપે એને શું કહેવાય, આઈ ડોન્ટ નો, આપણે શું કહેવાય ને, કાકા સસરા, હા યાસ કહેવાય ને, હા તો કાકા સસરા ભૂલથી મને गिफ्ट આપે तो મારા માટે ટેક્सेबल, बट अगर मेरी बीवी को गिफ्ट दे तो उसके तो अंकल ही है, तो उसके लिए नॉट अ टेक्सेबल, क्लियर। બટ સર તમે લોકોએ મેસેજ કરેલો ને તેમાં ગિફ્ટ ફ્રોમ બ્રધર ઓફ ફાધર ઇન લો આપેલું તો તમે નોન ટેક્સેબલ કીધેલું. શું અમે લોકોએ તમને મેસેજ કરેલો ને હા તેમાં છે ને ગિફ્ટ ફ્રોમ બ્રધર ઓફ ફાધર ઇન લો, तो ये टैक्सेबल आवे, मैं नॉट टैक्सेबल कीधुं तू, હા ना तो मारी मिस्टेक, सॉरी, ये आखू वांच्યું ना। एंड हाँ एक और चीज, ये मैंने पढ़ने में गलती की, बट कुछ लोग जो मैसेज करते हैं ना, वो कितना मैसेज करते हैं, सर रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंडिया तो शू करवानो, बस जो जितना पूरा लाइन है ना पूरा लिखो, उसमें भी कंटाल आता है। एंड प्लीज वो फोटो खींच के मत भेजो यार, मेरे पास भी पैम्पलेट है, इससे अच्छा तो बोल दो ना सर पैम्पलेट का पेज नंबर दिस, सब नंबर दिस, थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। एंड अगर फोटो खींचना है तो ओप्पो वीवो से खींचो ब्यूटी फिल्टर के साथ, और डाउट को इतना अंडरलाइन करते हैं ना कि डाउट ही नहीं दिखता फोटो के अंदर। यानी दीज आर द सम टिप्स कि जब भी पूछे बेस्ट है, शाम को 6:30-7 बजे के बाद एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, सर आर यू फ्री, हाँ आपके इनकमिंग कॉल फ्री है, मेरे इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग दोनों फ्री है, अगर रिचार्ज ना हो तो एक मिस कॉल मार देना, मैं सामने से कॉल कर लूंगा। वो चैट के अंदर भी डिस्कशन इतना लंबा हो जाता है कि बाद में समझ में नहीं आता कि क्या पूछा था और क्या नहीं, और मुझे फालतू वाले वो इमोजी भेजने पड़ते हैं, ये सब वाले, हाँ इससे बेटर है कि भाई कॉल ही कर लो कि सर ना खबर पड़ी, शू ना खबर पड़ी। वो ऐसा नहीं, आधा लोग का डाउट भी आधा ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मुझे वही समझ में नहीं आया कि इसको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, इससे अच्छा डायरेक्टली बोल सर पूरा समझ में नहीं आया, तो डोबानी जमू समझाई दी पूरे पूरू जीरो थी, क्लियर। तो रिलेटिव के अंदर यस, अगर मैंने फादर के ब्रदर एंड सिस्टर हो, फादर एंड ब्रदर के सिस्टर हो तो इट इज रिलेटिव नॉट टैक्सेबल, बट फादर इन लॉ के ब्रदर एंड सिस्टर हो तो वहां पे आपका टैक्सेबल होगा। तो वो करेक्शन, बट वो करेक्शन करने से बेटर है कि हम सारे एग्जांपल डिस्कस कर ले। हाँ अभी कोई इंडिविजुअल डाउट है, अदरवाइज आई स्टार्ट विद द 1 by 1 क्वेश्चन। हाँ सर एज करो वो बड़ा क्वेश्चन है, एंड 3-4 एग्जांपल होमवर्क में, वो ज्यादा होमवर्क नहीं होता, 5-5 मिनट है, एंड मुझे एग्जांपल का होमवर्क नोटबुक में चाहिए, वो वाला टीटी वाला फोटो खींच के मत भेजना सुपरवाइजर को, हाँ सर सॉल्व थैंक यू, टीटीटी टीएनएनटी खत्म। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं, कहां से अपना होमवर्क था। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, पहला यही था ना। चलो नोटबुक ना हो तो एटलीस्ट पैम्पलेट लेके बैठ जाओ। कौन बोली सर? भक्ति भक्ति, हाँ भक्ति बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ એટલે તારું બધું મને homework મને યાદ છે, क्वेश्चन मैं नंबर पहले 3 કરી નાખી। हाँ चलो तो देखो पहले सम यहाँ पे आपको बोला ही था कि हमें एग्जाम्पल किसके लिए सॉल्व करना है, हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना था फॉर, एक मिनट अब ये नाटक करेगा 2 मिनट। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल भक्ति, इंडियन के फॉरेन? पीएनएन। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एसएससी हो तो कौन सी इनकम टैक्सेबल?
इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम? ऑल ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए ऑल इनकम टैक्सेबल, यानी जहां पे एनएनएन आता है ना, एनएनएन, बस वही टैक्सेबल नहीं होगा। तो कैपिटल गेन सिचुएटेड इन पुणे, एंड जिसने भी वो 3 कॉलम बनाया ना, माइंड वेल, अगर आपको एक कैटेगरी के लिए पूछा हो एंड गलती से होशियारी में 3 कॉलम बना दिए, मैंने एग्जाम में मार्क्स नहीं दिए थे, वो आ रही थे, हाँ मैं ये कर देता था गलती से भी, यानी जो कैटेगरी के लिए पूछा हो वही कैटेगरी के लिए वर्किंग करना है। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करें। ये टैक्सेबल, सैलरी रिसीव्ड इन श्रीलंका, सर्विस रेंडर इन तमिलनाडु, इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम? इंडियन। सर्विस तमिलनाडु में किया तो इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम? इंडियन। Indian income. इंडियन इनकम। Indian income. टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Government of India. ओम पटेल Taxable. प्रताप नगर, हाँ सर, इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम टैक्सेबल। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी विच इज नॉन रेसिडेंट, रॉयल्टीज पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, दर्शन सुबनपुरा, PNN. फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। बट हम तो किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, Ordinary. एंड ऑर्डिनरी Taxable. रेसिडेंट के लिए तो ऑल इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ऑल इनकम चार्जेबल टू टैक्स। टैक्स। चार का टोटल वो आंसर। 3 कॉलम जिसने भी बनाए उसका एग्जाम्पल रॉन्ग। सर आउना कौन है? ओके, 4th के अंदर एक्स क्या था? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, जानवी सुभानपुरा। बेटा अनम्यूट करो। जानवी, यस सर। नॉन रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल? ओनली इंडियन दो इनकम। जानवी, ओनली इंडियन इनकम, ओनली इंडियन इनकम। तो चलो, रॉयल्टी रिसीव्ड बाय हिम आउटसाइड इंडिया फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इनकम के फॉरेन? इंडियन। इंडियन इनकम टैक्सेबल। टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम अ लिमिटेड इंडियन कंपनी इन जर्मनी for advice given by him in respect of project situated in Iran, इंडियन के फॉरेन? Indian. जानवी देसाई सुभानपुरा। टेक्निकल फी रिसीव्ड फ्रॉम ए लिमिटेड, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली। हाँ, नॉन टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। क्यों? बिकॉज आउटसाइड ફોરેન It is not ઇન્કમ હે owned in, સિમ્પલ foreign વધુ રને જવાનું ફોરેન ઇન્કમ સર તમને ખબર જ છે ને હા મને ખબર જ છે ઇન્કમ ફ્રોમ બિઝનેસ સિચ્યુએટેડ ઇન શ્રીલંકા goods are sold in Sri Lanka sales consideration is received in Sri Lanka but business is partly controlled from India and partly Sri Lanka હવે બોલો મિહિક સોની Taxable. इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम Taxable છે. मैं पूछूं इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम अर्धी इंडियन अर्धी फॉरेन अले फॉरेन वाह इनकम कई अर्धी इंडियन ने कई अर्धी फॉरेन है के कौन बोलो और से देखो फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम है तो फॉरेन मैं इनकम थोड़ी बोला। टैक्सेबल और नॉट नॉट ના ટેક્સેબલ નથી नॉट टैक्सेबल क्या ये समारोह कोई गल आ
फॉरेन इनकम है, नॉट टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. वृष्टि, Not taxable. इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम? Indian income. बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, डीम्ड एक्रू, इंडियन इनकम, टैक्सेबल. ये राइट. शैली, गुड मॉर्निंग. आज फुल फ्रेश है सर, आज गम्मे से पूछो. चलो क्वेश्चन नंबर 6 में कितने कॉलम बना है शैली? સર પણ એમાં તો અમાઉન્ટ જ નહીં આપી. હાલા લે, તો આ सब सॉल्व करवानो कि नहीं करवानो? કરવું તો પડે. તો શું કરવાનું આમાં? એનીવન? Yes. No. Taxable, non-taxable. Yes or no? हाँ, Yes or no? आपको लिखना ही है. एनी के क्या लिखना Taxable है? यहाँ पे है कि वर्ड नहीं? डिस्कस का मतलब क्या हुआ? Taxable or not taxable? Taxable, non-taxable account. इन्हें यस नो के भाई. To describe it. हाँ, आपको रीजन के साथ लिखना था कि टैक्सेबल. तो क्यों टैक्सेबल? दर्शन, सुभानपुरा. સર આમાં જે એક્સ છે નોન રેસિડન્ટ થશે ને, यस કારણ કે 45 ડેઝ માટે यस. यानी सबसे पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए पहले नोट लिखना पड़ेगा कि एज मिस्टर एक्स situated in India for a 45 days only, he is non-resident in India. सर आओ लखू पड़े. हाँ लखू पड़े. तो पहले तो आंसर में नोट होना चाहिए नॉन रेसिडेंट के लिए कि वो नॉन रेसिडेंट क्यों है. या तो वो दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है. एंड अब नॉन रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोलना है कि वेदर इट्स अ टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. क्लियर? सुभानपुरा जुई, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल विद रीजन. जुई છે કે ગાયબ? લે આવું કરવાનું, વિડિયો બંધ કરી દેવાનો, નહીં પૂછું બસ. ઓકે નેક્સ્ટ, પ્રતાપનગર વૈભવી. interest paid to X by the government of India. Taxable. Reason? સર ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે. હા તો રીઝન માં શું લખીશ? ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે એટલે Indian income છે. Because it is an Indian income. मैंने बोला था एक्ट के अंदर इंडियन इनकम फॉरेन इनकम ऐसे वर्ड नहीं है. डीम्ड डीम्ड रिसीव्ड. यस, इट इज डीम्ड एक्रू. रीजन क्या आएगा? इट इज डीम्ड टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल. डीम्ड एक्रू, रीजन में लिख देना बाजू में, डीम्ड एक्रू. ओके. इंटरेस्ट पेड टू एक्स by Y, a resident in India. Borrowed money is utilized for the purpose of earning capital profit outside India. त्रिलोक. हाँ सर. Second point. Interest paid by Y. T. Taxable के not taxable? Taxable. Reason? ઇન્ટરેસ્ટ પેડ કર્યું છે તો એ રેસિડન્ટ ઇન્ડિયામાં છે તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ડિયામાં પે કર્યું ને. આવું મેં કશું શીખવાડ્યું તું? ખબર ના ના નતો શીખવાડ્યું. નહોતું શીખવાડ્યું. લે તો આવો યાર, બીજે બીજેથી શીખીને મારું નામ બગાડે. ભવ્યા, સુભાનપુરા. बेटा ये टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल. रीजन? इंटरेस्ट पे किया है तो इंडिया में पे किया है ऐसा कहीं पे लिखा है किसी के वेबसाइट में? वैश्विक ના નહીં લખ્યું. तारा कंटेंट में नहीं लग्યું ને એવું કશું? સર રેસિડન્ટ ઇન ઇન્ડિયા છે.
ये फॉरेन इनकम है। रेसिडेंट अगर पे करता है तो वो इंडियन इनकम नहीं होती। मनी कहां पे यूटिलाइज हुआ? बाहर फॉरेन आउटसाइड इंडिया। ये फॉरेन इनकम है, नॉट टैक्सेबल। सर आउ બધું नहीं खबर पड़ती, बाकी બધું જ આવડે છે। ओके, रॉयल्टी पेड बाय दी गवर्नमेंट। कौन जवाब आपसे? सर બધા જ આપશે, મને ખબર છે। इंडियन इनकम चलो रॉयल्टी पेड। હવે બોલજો હોશિયારીઓ। रॉयल्टी पेड टू एक्स बाय जेड। पे किसने किया? नॉन रेसिडेंट ने, यूजिंग द सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन इंडिया। ओके, सुचिता प्रताप नगर। डी पॉइंट। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, नया हेडफोन खरीदो। हाँ आरुषि तू बोल। गुड D मॉर्निंग point. सर। हाँ डी पॉइंट, डी पॉइंट। ફોરેન ઇન્કમ જે પેમ્પલેટ માં તે લખ્યું ને એ જ બોલજો, આન્સર ચેન્જ ના કરીશ। નંદુ ફોરેન ઇન્કમ સર ફોરેન નોન ઇન્કમ પૂછે છે કે કહે છે? કહું છું। अच्छा કહે છે। हाँ नंदिनी। સર ટેક્સેબલ टैक्सेबल रीजन? રીઝન સર રોયલ્ટી આપણે આપી છે ને પેડ છે। કઈ બી બોલવાનું, બસ કઈ બી બોલવાનું। દીપ સર સેકન્ડમાં સર શું આવશે રીઝન માટે? શેમાં શેમાં? રીઝન શું આવશે સર? સેકન્ડ વાળામાં શું રીઝન આવશે? सेकंड में फॉरेन इनकम। ફોરેન ઇન્કમ એક રીઝન इनकम આવશે ऑन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन का मतलब क्या होता है? इनकम ऑन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। चैट बॉक्स में टाइप मत करना, मैं कुछ भी पढ़ नहीं रहा हूँ। ओके हाँ, तो रॉयल्टी यस। दीप ओपी रोड दीप। मिहिर भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मिहिर। थैंक यू सर। और फोटो देखे बट पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे बुरा लगा पर्सनली। ऐसा है सर। हाँ चल अभी बता। डी क्या? पॉइंट। પાર્ટી આપી દે સર ને। ये हो सर। CBS ने भाई। Royalty paid to XYZ non-resident in the is paid. इट इज टैक्सेबल। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? वो पता नहीं चल रहा तुम्हारे स्टेटमेंट के बाद डॉट 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 है कि क्वेश्चन मार्क है? Taxable sir. टैक्सेबल रीजन? Non-resident Indian. नॉन रेसिडेंट इज द रीजन? ना 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 ये तो ना हो, तो टैक्सेबल ना था। रीजन लिखा तो है भाई, इंडिया अगर कहीं पे भी दिख जाए ना इन इंडिया यानी हाँ। टैक्सेबल। हाँ हाँ बराबर है। अमाउंट यूटिलाइज इन इंडिया, इट इज इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया। चलो लास्ट, सैलरी पेड बाय एक्स टू पेड टू एक्स बाय बीइंग अमेरिकन कंपनी सर्विस इन अमेरिका। कौन बताएगा? ग्रीष्मा सुभानपुरा। फॉरेन इनकम टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। वेरी गुड। सब लोग अपने घर के अंदर 3 ताली बजाएंगे। 1 2 3। दो। एग्जाम्पल किसका है? नॉन रेसिडेंट का। तो नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल? नो सर।
नॉट टैक्सेबल। बोल पहला ऐसा मुझे बंदा मिला जिसको रीजन पता और आंसर नो। दीवान की हसीस नहीं बता रोज मारो। चल ओके 11th। हाँ सर आप पूछो, आप બધું આવડે। टीटीटी वालों में એટલી પ્રેક્ટિસ કરી જ ને હવે તો। तीनों कैटेगरी के लिए हमें वर्किंग करना है। चलो स्टार्ट विथ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड इन इंडिया। देवांगिनी हाँ बोलो। TTT TTT received in India. Income from a godown in Canada received there. TNN TNN foreign income. Okay. Income from a self-occupied property in India. TTT Income from the Canadian government security 70% received in India. TTT 70% TTT हाँ અને 30% TNN। कुछ लोगों का डाउट था कि सर 70% 30% के लिए कुछ लिखने का। यस लिखने का, अगर एग्जांपल में इंफॉर्मेशन ना हो तो भी कि 70% इज टैक्सेबल ऑन अ रिसीट बेसिस, 30% इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। तो 30% ऐसा मेंशन करने का TNN ओके। उसके बाद कहाँ गया? पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर रिसीव्ड इन कनाडा। यस प्रताप नगर TNN कौन हो तू स्कॉलर? TTN बदूत बोली जाओ, एक काम करो ना। TTT TTT इंडियन एम्प्लॉयर। आपने जॉब कहां पे किया था? इंडिया में। इंडियन इनकम सैलरी इनकम ऑन इन कनाडा एंड ब्रॉड इन इंडिया। TNN TNN ब्रॉड वर्ड, बस जहां से ब्रॉड दिखे ना वो काट देने का। तो बचा कितना से कितना? फॉरेन इनकम TNN ओके। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन कनाडा। NNN एग्जाम NNN share of profit 30% received in India. TTT but control in But a business in Canada. TTN From a business in Canada, control in India. TN. पहले 30% के बारे में बताओ आयुषी। TTT हाँ सर ये तो कम गम्मे दिन पूछो। TTT चलो 70% के बारे में बताओ। 70% TTN TNN. TTN TTN डिसाइड कर लो TNN के TTN। रिया TTN या લખવામાં ઊંચી હોય તો જ બોલે કે સર હોમવર્ક કરવાનું બાકી હતું મારું સર। એમ તારા પંખા દેખાય જોઈને દર્શન કરેલા જવું છે કોઈને ઘરે પાછું? ઘૂમને જવું છે। हाँ बाय बाय। मैं रिमूव करूँ से पहले निकल એમ जाएगा। 5 તારીખે Okay. યાદ છે ને? मिस्टर मनीष शाह रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम। ओके कौन सी कैटेगरी के लिए था पहले तो वो चेक कर लेते हैं। प्रेसिडेंट को सब तीनों कैटेगरी के लिए। हाँ बहुत सारू सर आउट पूछा हुआ है। ओके इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा ब्रांच। TTT Triple T. सैलरी फॉर द जॉब इन अमेरिका रिसीव्ड इन इंडिया। TNN. Received in India. TTT क्या लिखा है? Received in India. Received in India. Indian income TTT. Profit on sale of building in India but received in Sri Lanka. TN. TTT deemed to be નથી સર કેમ deemed to be? ટીમ કઈ છે? એવું લાગે છે મને। એવું લાગે છે? હા આ છે ને બિલ્ડિંગ ક્યાં છે? India. ઇન્ડિયામાં As the property is situated in India, income is deemed to be accrued in देखियो deemed to be India. TTT.
फातिमा N. सुभानपुरा N. સર હું હાલા હાથ હું એક જ છે ફાતિમા સુભાનપુરામાં. ઓકે બેટા. Amount brought in India out of the past untaxed profit. N. Income from house in India received in USA. TTT. हाउस कहाँ पे है? इंडिया. इंडिया. चलो. सुभानपुरा आयुषी. Income from business in Bangladesh, which is partly controlled from India. आयुषी ने बोलवा था बेटा. इन्हें भी होमवर्क करो. हाँ बोल बेटा. Foreign income TTN. Foreign income TTN because control from India है इसलिए. Yes. चांदनी Nizampura, dividend received in Belgium from a French company, out of which 4,000 were transferred to India. Chandni, NNN. Kem, Sir. NNN. reason. Sir, dividend received in Belgium foreign ना. मन नहीं खबर बेल्जियम क्या इंडिया में क्या स्टेट में आवे बेल्जियम. ये नेपाल जैसा थोड़ी है कि हम भी वर्ल्ड है. बेलगाम नहीं है, बेल्जियम है. सर फ्रेंच कंपनी का है ना. हाँ तो सर इंडिया में फ्रेंच टोस्ट तो मिले છે ને. कृतिका निजामपुरा कृतिका या पंखो चालू રાખીને કસે જતી રહે. ના સર અહીંયા છું. તો બોલને પણ આન્સર આપ ચલ. Dividend received in Belgium from a French company, out of which part amount transferred to India. NNN. N. अब मैं खड़े होके ताली बजाऊंगा. कारणिबा केशा Yes sir. बोलो डिविडेंड बेल्जियम फ्रेंच आने શું સમજવાનું. TTN. फॉरेन इनकम है यार. TNN. सर हमने तो खबर જ છે ને અમે પૂછતા નહીં અમને. હવે તારો વારો. चलो 18th तीनों कैटेगरी के लिए. ओके સર પણ એમાં અમાઉન્ટ શું લેવાની 4000 લેવાની ને ખાલી. ओ 4000 लेवानी नहीं. ट्रांसफर को तो कंसीडर ही नहीं करना है. टोटल अमाउंट TNN. ओके ओम भाई हाँ समझो सर. ओम. हाँ डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया. डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया. हाँ Exempt from Foreign tax. income. કઈથી લાભ? Exempt. यस मिहिर. હા સર પહેલેના સમમાં ડાઉટ છે 17 વાળો. हाँ बोल 17 ये पहलू. હા સર સાતમામાં સર બે નહીં આવે સર. એક તો 4000 આવશે ને એક તો 21000 નહીં આવે સર. ना बेटा ट्रांसफर रेमिटेंस ब्रॉड उसको हमें कंसीडर करना नहीं है. સર એકવાર પાછું બોલો લખેલો. आपको सीधा ऐसा ही लिखना है कि डिविडेंड फ्रॉम फ्रेंच कंपनी 25,000 nil. Remittance is not an income. Remittance is not an income. હા સર થેન્ક યુ સર. Okay. પણ 25,000 ની 21,000. 20
बे 25 पूरा 25 नील नील। તો સર કન્ડિશન તો એક જ આવશે ને પણ. हाँ હા હા સર પણ 4000 તો કન્સિડર નહીં કરવાની. શું 4000 નું કશું કરવાનું જ નથી, સમમાં છે જ નહીં. મેં કીધું ને જ્યારે બી ટ્રાન્સફર વર્ડ આવે ને એટલે એકદમ કટ કરી દેવાનું, આ વાંચવાનું જ નહીં. આઉટ ઓફ બીચ પણ સર 25000 માંથી 4000 તો કટ થઈ જશે ને. नहीं करवाना बे, अरे यार એટલે ના પાડે છે કટ નહીં કરો તો તું કટ કરે એટલે ખરો છે તું તો. 25,000 नील रेमिटेंस ने कंसीडर नहीं करवाना। ओके हाँ बोलो सर यार। खबर पड़ी गई। आ जेडी का અત્યારે આવે છે વાત છે। ચલો આપણે ક્યાં હતા? हाँ डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी सुभानपुरा होम exempted from tax. exempted, yes, N. Dividend received in India from a foreign company. Grishma? Kitty Wagi. Dividend from foreign company. Grishma Subhanpura. चलो सुभानपुरा से ही एशा। एशा की ईशा जेबी। हाँ डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। इन इंडिया। ये भगवान चल दूध के TNN કેમ ફોરેન કંપની એનું સર ડિવિડન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ માટે ઇન્કમ કહેવાય છે ને। पायल ऐसा मैंने कुछ सिखाया था बेटा? सर મને જ નહીં ખબર ને મને હું પૂછો છો? ખરેખર મને બહુ ગુસ્સો આવે છે, ખરેખર એટલો ગુસ્સો આવે છે ને લેપટોપ તોડ નાખું પણ મારું છે। हाँ सेलिन बेटा अनम्यूट करो। हाँ बताओ डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया फॉरेन कंपनी। Received in India. दर्शन बता दे तू बेटा। TNN sir. બોલ ખરેખર તમારે ઘરે નથી આવતું, બાકી ઘરે આવીને મારું બોલ એવું થાય। Dividend received in India from foreign. कोई है आंसर देने वाला? સર હું કહું हाँ बोल। TTT received in India. ચોખ્ખું યાર કેટલું TNN. આ દેખાય આવું દેખાય છે કોઈના પેમ્પલેટમાં? મેં પેમ્પલેટ લેવા લઈ ગયો। રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા ઇન્ડિયા પહેલો જ પોઈન્ટ શીખવાડ્યો હતો સર, અમે તો ડિવિડન્ડ થી આગળ જ નહીં વધ્યા। डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन कंपनी हो तो एग्जाम, फॉरेन कंपनी बट फॉरेन में मिला हो तो TNN, ये तो इंडिया में मिला है। ओके नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन हांगकांग 50% रिसीव्ड इन इंडिया। देवर्षि प्रतापनगर। बताओ Microphone is on. पार्थ कितना पूरा क्या हाफ? पार्थ बेटा तू ही बता दे।
अनम्यूट 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 જ નહીં થતું તાર આવું યાર આવું ચાલે એ ખબર જ નથી પાયલ 50% TTD एंड बाकी का 50% TNN foreign income. TNN foreign income. Okay. Royalty from government of India received in Canada. Yeah. Dave Subhanpura. Indian income. TT. Income earned from business in Uganda, which is controlled from Delhi, 30,000 is received in India. TTT received in India. हाँ, received in India TTT. Received तो 120 में से 30 तो TTT हो गया, तो 90,000 TNN. N नहीं पे बेचारे काम करेंगे TNN. T कंट्रोल फ्रॉम इंडिया T बची सु लखो T लखो क्या N लखो NN TN foreign business control from India. Foreign business control from India. Okay. Next. Income from sale of house property situated in Pune, 50% received outside India. हमारा स्क्रीन पर कौन से आयुषी सर अर्धी इनकम इंडियन इनकम हाफ इनकम फॉरेन इनकम तो इंडियन इनकम रीजन सिचुएटेड इन पुणे अक्रूड इन इंडिया છે बेटा पुणे क्या है वो इंडिया में तो प्रॉपर्टी क्या છે इंडिया में तो इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम इंडियन इनकम तो पूरे पूरू टी सोर्स ऑफ इनकम ही आपका इंडिया में है फिर ये देखने का नहीं कि उसने रिसीव्ड कहां पे किया फुल अमाउंट टी ओके હવે મજા આવશે રિયા ભટ્ટ કરેલી બાત यस सर हाँ rent being directly deposited the bank situated in Canada by a tenant for house property in Canada. However, SSE spelling wrong है but SSE है हाँ withdraw from India branch of such bank. સર TNN આવશે પૂછે છે કે કહે છે કહું છું TNN આવશે આવશે એવું બોલ તો TNN જ છે આ તો TNN આવશે એવું યસ આવશે બહાર છે એટલે હા પ્રોપર્ટી બી બહાર છે રિસીવ્ડ બી બહાર છે ઓ એટલે હા કઈ દેવું ચલો 19 તો હજી તો બહુ બાકી છે આટલું બધું હોમવર્ક અપાય છે કેમ ના અપાય વીકમાં 2 રાખવાની હતી કે ઝૂમ સેશન આવી જાઓ ચલો इंटरेस्ट ऑन इक्विटी डेवलपमेंट बॉन्ड्स इन अमेरिका वैष्णवी सुभानपुरा वैष्णवी कहाँ गई एनीवन एल्स चलो कोई भी बताओ TNN कौन सी कैटेगरी के लिए पहले वर्किंग हो तो चेक कर ले ROR અને NR ની વર્કિંગ છે શું લખ્યું છે રેસિડેન્ટ ऑर्डिनरी અને नॉन रेसिडेंट सिर्फ 2 कैटेगरी का वर्किंग करना है ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट ओनली तो बताओ इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम
फॉरेन इनकम। तो मैं क्या लिखूं? पहले इज्जत से बताओ, इज्जत से कितने लोगों ने 3 कॉलम बनाए? हैंड रेज करो। चलो, जिन्होंने भी 3 कॉलम बनाए सब अपना हैंड रेज करें। कोई नहीं? अरे वाह, भूल सही जाएगा। एक बार मार पड़े, दूसरी बार ना पड़े। ओके, चलो। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। TD। Salary from an Indian company received in London for the service rendered there. Darshan। Jenny। Indian company. TN. बोलो बोलो, इंडियन इनकम क्या फॉरेन इनकम? TN. Foreign income. TN. Foreign income। TN। Salary received in Sri Lanka for rendering service in Delhi। Indian income। TD। Dividend received in Germany from a British company। TN। Foreign income. TN. Foreign income। TN। And income from agricultural in Nepal received there। TN. Sir, world income। So world income। हाँ, तो ग्लोबल इनकम થઈ। હા yes। हाँ, तो ग्लोबल इनकम क्या ટેક્સેબલ થાય? કોના માટે? ખાલી નેપાળમાં ફોરેન ઇનકમ। એ ખાલી ઓર્ડિનરી માટે। હું ખાલી નેપાળ માટે? સર વર્લ્ડ ઇનકમ નથી। हाँ, चलो सर। हाँ बोल। बोलो। એક ડાઉટ છે સેકન્ડ મને એક ડાઉટ છે। हाँ, પેલો 1 by 1। હા, તો એમાં 60% છે ને રિસીવ્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, તો 30% નું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું? હે? 30 क्या है? આ 30% પેલા ક્યાંથી લાવે મને કોને? આ સેકન્ડ માં નથી, ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, તો 60% નું છે, તો 30% નું 30 ક્યાંથી લાવી? મને એક મને 30 કે 10 સોરી 40 સોરી 40। હા, તો આમાં બે પાર્ટીશન કરવાના કે નહીં કરવાના? હા, એ જ પૂછું છું। હા, એ તો મને ખબર છે, બીજાને પૂછું છું। नहीं करवाना। नहीं करवाना। इंडियन इनकम હોય તો પાર્ટીશન કરવાનું નહીં। अच्छा, ओके। फुल अमाउंट एक साथ। ओके, और किसको डाउट था? हाँ सर, आज तो पति का आज डाउट હતો। ओके, सॉल्व। चलो, मिसिस कमिनी जोशी। अच्छा, कामिनी जे, सॉरी कमिनी भी આવું જ વંચાઈ દે યાર। મારા ગુજરાતીના એટલે ઇંગ્લિશના સર એવું શીખ્યું હતું કે એક જ થાય। હા, तो कामिनी जोशी इज अ फॉरेन नेशनल। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया? नहीं किया। हैंड रेज। 1 3 4 5 6 7। गुड 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 गुड। ફોરેન સિટીઝન છે ને એટલે। हाँ, ओके। तो पहले यहाँ पे यस यस यस, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। कितने लोगों ने यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का वर्किंग किया था? અને જેને ના કર્યું હોય ને એને માર્ક્સ નહીં મળે। ओके, तो मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस का आंसर बताओ। पहले तो बेसिक में एक कंडीशन के 2 कंडीशन? 2 कंडीशन। यस, फॉरेन सिटीजन है, नॉट बीइंग इंडियन ओरिजिन। चलो, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है और कौन सा नहीं होता? एक भी नहीं होता। दोनों नहीं होता है। दोनों नहीं चलो, होता। पहला कंडीशन क्या है? ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज। तो फर्स्ट वर्किंग का आंसर प्रीवियस ईयर में उसका कितना दिन के लिए था? 85 days। यस सर, 120 नहीं, ये तो 120 है। मुझे डोबा में कीधु तू, वो आया कब? 7 जन। 35 कैसे आए? जनवरी के टोटल कितने हैं? 31। उसमें से 6 माइनस करोगे तो जनवरी के 25। फेब के कितने होंगे? 29। 29। लीप ईयर है
માર્ચના 31. ओले वाह, मार्च ना 31. ओके, तो प्रीवियस ईयर का टोटल हुआ 85. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई? नहीं. नो. ओके, सेकंड कंडीशन में प्रीवियस ईयर में कितने चाहिए? 365. મારામાં પેમ્પલેટમાં તો 60 જ હતા. અરે 60 જોઈએ અને બીજા हाँ, प्रीवियस ईयर में 60. चलो वो तो है. 4 साल का टोटल 365 होता है. नहीं 360 होता है. 363. 363. तो आंसर क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट. यानी हमें सिर्फ एक कॉलम का वर्किंग करना था. कई स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं बताए कि अगर इस तरह से सम पूछे ना तो ये पोर्शन सॉल्व ही नहीं करते. कुछ भी हो, 3 में से एक आंसर तो था ही. या तो ऑर्डिनरी होगा, या तो नॉट ऑर्डिनरी होगा, या तो नॉन रेसिडेंट होगा. इतिशा, इतिशा, आर यू देयर? इतिशा, 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 इतिशा. जितने लोग टाइम खत्म होने से पहले रूम के बाहर निकल गए ना, अभी देखना, अभी जितने प्रेजेंट है ना इनका भी अटेंडेंस आएगा. आयुषी की हाँ सर હું આવી ગઈ પાછી. बची गया आज. बची गए बाकी हमने एब्सेंट નો મેસેજ टाइप જ करता था सर. ओके, तो चलो नॉन रेसिडेंट के लिए आयुषी आपसे ही स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इन सूरत बट रिसीव्ड इन यूएसए. Land in Surat. Indian income. इंडियन इनकम तो टी કોણ કર્યું આ ટીટીટી વાળું? અવાજ તો દેવમ જેવો લાગ્યો. દેવામાં જતો સર. હે ને બોલો, અવાજ પરથી બી ઓળખી જાવ છું. દોબાઈ કેટેગરીનું વર્કિંગ કરવાનું છે. ઓનલી ટી. एक ही कॉलम बनाना है सिर्फ नॉन रेसिडेंट का. हां सर मैं तो 3 बनाई नाख्या. 2 ने कैंसिल कर नाखो नहीं तो मार्क्स नहीं મળે. ओके, पास अनटैक्स प्रॉफिट नील. लोग टैक्सेबल और नॉट? Not. Not taxable. Not taxable. Not. Dividend paid by a foreign company but received in India. Taxable. Income earned from business in UK which is controlled from Ahmedabad. 20,000 received in India. 20,000 taxable, बाकी सब not taxable. 20,000 taxable, बाकी का non. Profit from a business in Mumbai managed from outside India. Nil. Indian के foreign? Foreign. Business in Mumbai. Business in India. अरे मुंबई. Control. India. इंडियन इनकम बिजनेस इंडिया में है, टैक्सेबल. चलो लास्ट क्वेश्चन. બસ સર થાકી ગયા આટલું તો. હા સર બોસ. આ ચલો 3 કેટેગરી ફટાફટ હવે બધા અનમ્યુટ જેને આન્સર આવડે તે બોલે. ચલો इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया. 50% TNN, बाकी TNN. बाकी का 50% TNN. ओके. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. TT. क्या? डिबेंचर्स इन इंडियन. ना TNN. बोलो जल्दी. TNN. सर TTT. सर TTT ना आवे. हाँ, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे है? आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया? इंडिया में. इनकम डीम्ड टू बी एक्वायर्ड इन इंडिया. ओके. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई मैनेज फ्रॉम लंदन 50% रिसीव्ड इन इंडिया. 50% TTT. 50% TTN. बाकी का 50% TTT राव से एकलो. કેમ? કારણ કે સર આખું ઇન્ડિયા बिजनेस चेन्नई में છે. यस, पूरा का पूरा 100% TTT. चेन्नई अभी भी इंडिया में है. ओके. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. TTT. यस, TTT. હવે આવડી ગયું. डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी TNN. આવડી ગયું. ચેપ્ટર પૂરું થતા પહેલા આવડી ગયું. બસ આપણે એ જ જોઈએ.
Profit on sale of plant at Germany 50% received in India. Sir, 50% TN 40,000 અને બીજું TNN. બાકી का 50% 50% TNN. TNN. Okay. Business income in Germany, control from Delhi, 80,000 received in India. 80,000 TTN. કેટલા વધ્યા તે ટી बाकी का TTN. 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 बाकी का TTN TTN. ला. Okay. કંટ્રોલ ઇન દિલ્હી Profit from a business in Delhi. TTT. 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 સર આખો એન્ટાયરલી નો business મતલબ ઇન્ડિયામાં. હા એન્ટાયરલી છે કે એન્ટાયરલી છે બે હજુ ને અંડરલાઈન કરેલું જ છે ટાઈપો એરર ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ ઇન લંડન ડિપોઝિટેડ ઇન અ ઇન્ડિયન બેંક એટ લંડન બ્રોટ ટુ ઇન્ડિયા TTN. ના TTT. TTT જ આવશે. મને તો ખબર જ ના પડી हाँ સાચું બોલું છું बैंक इंडियन है इंडियन बैंक है इंडिया में बैंक नहीं है फॉरेन इनकम है रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन ઇન્ડિયા કંપની છે सर्विस कहाँ पे किया इंडिया इंडिया में में. and salary drawn for 2 months for working in Indian embassy office in Australia received there TNN TNN. આ કોણ છે TTT વાળું એમ્બેસી કઈ છે જો તો ખરા પેલા હા ઇન્ડિયન એમ્બસી અને આવડી ગયો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કહું છું ને એકવાર માર ખવાય બીજી વાર ના સર બોલ બોલ સર એકવાર પેલો 11 નું પાછું કોને સર પ્લીઝ કયું सर पेलू इंडियन एम्बेसी वालू सर टीटीटी हाँ, इंडियन एम्बेसी तो इंडियन एम्बेसी को सैलरी पेड कौन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इफ द अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है पॉइंट सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन हु इज रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया इनकम इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इंडियन सर टीटीटी राव सर हाँ टीटीटी આન્સર 10 ए यार बोल 10 શું હતું Royalty fees for technical service rendered in India. हाँ रेंडर इन इंडिया सर्विस कहाँ पे दिया इंडिया में इंडियन इनकम टीटीटी 6 મિનિટ આઉટ હવે ના થઈ ગયું સર પતી આવડી ગયું મને પતી ગયું સર પતી ગયું થઈ ગયો ક્યારના મુશ્કેલ આવે છે બે ત્રણ આવડે એ બહુ છે ચલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય ગણેશ ચલો ગણેશ ચતુર્થી એડવાન્સમાં એ અમને બેહાડવાના છે ભાગો 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 હા ઓમ આ બધું આજે મોકલવાનું સર ઓમ ઠક્કર સુભાનપુરા સર આ બધું આજે ડાઉટ છે તારા હોમવર્ક દેવમને જવાબ આપી દે ને તો બોલવા નહીં દે ઓમ હેલો હા બોલો સર એક ડાઉટ છે હા હા બોલ બોલ ક્વેશ્ચન 5 નો સેકન્ડ વાળો સમજાવો ને ક્વેશ્ચન 5 નો સેકન્ડ મારે ફિફ્થ કાઢવું પડશે સેકન્ડ हाँ फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अगर फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो इंडियन इनकम क्या फॉरेन इनकम इट्स फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से वो इंडियन इनकम नहीं बनती एंड फॉरेन इनकम हो तो टैक्सेबल किसके लिए ओनली फॉर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो वहां पे हमारा था ना हमारे दो कैटेगरी के लिए हम वर्किंग करते हैं 1 मिनट ऑर्डिनरी था नॉट ऑर्डिनरी था हाँ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी यस तो नॉट ऑर्डिनरी के लिए दो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है ना कौन सी दो फॉरेन इनकम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया फॉरेन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया तो एज बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वो नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगा क्लियर ओम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो हम क्या लिखते हैं TTN इंडिया में रिसीव्ड है वहां पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बट जो इंडिया के आउटसाइड है तो हम लिखते क्या है TTN बट फर्स्ट कैटेगरी है ही नहीं यानी हमने लिखा क्या TN
कंट्रोल फ्रॉम इंडिया था इसलिए। ओके, और कोई लेक्चर सर स्टार्ट। सर ये जो 46 में आपने 11th वाला लिखा है, सैलरी ड्रॉन फॉर 2 months ऑफ वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, हाँ तो सर ये फॉरेन इनकम नहीं आएगा क्योंकि रिसीव एंड एक्रूअल भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है ना, भले हुआ है ना, बट एम्बेसी इंडियन एम्बेसी में सैलरी पेड कौन करता है? प्राइवेट कंपनी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट। हाँ, एंड वहां पे पॉइंट है ही, और उस टाइम पे मैंने एम्बेसी का ही एग्जांपल दिया था कि इफ सैलरी इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन हु इज रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज्ड इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से। अगर वहां पे एलएनडी इंडियन एम्बेसी की जगह पे कहीं और काम करता तो वो फॉरेन इनकम होती। क्लियर? ओके सर। ओके, चलो बाय बाय, हिच्चामी दुगड़म, जाओ। बाय सर। डाउट हो तो फोन कर दो। बाय सर। बाय 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 बाय, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। बाय सर।